ग्वालियर में जनकगंज स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में निर्जला एकादशी मनाई गई, जो कि भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। हिंदू धर्म में इस एकादशी के व्रत बेहद ही खास माना गया है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना को समर्पित है। इस दिन भक्त दिन भर उपवास रखकर श्री हरि की पूजा करते हैं। यह एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। ग्वालियर में बुधवार को निर्जला एकादशी के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर सैकड़ों भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान श्री की पूजा अर्चना कर निर्जला एकादशी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान को ठंडे जल पात्र, हाथ के पंखे, सुराई, फल अर्पित किए। भगवान से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धर्म आचार्यों का मानना है कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिसमें सबसे अधिक महत्व निर्जला एकादशी का होता है, जो भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इस एकादशी पर श्रद्धालु दिन भर पानी पिए बिना इस व्रत को रखते हैं और भगवान विष्णु को पूजते हैं। मंदिर के पुजारी श्री राघवेश लभाटे ने बताया कि निर्जला एकादशी के व्रत रखने से चारों धाम के तीर्थ का फल भी मिलता है। लोगों में यह भी मान्यता है कि यह व्रत रखने से मरने के बाद भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम में रहने का मौका मिलता है, जिससे सारे पाप दूर होते हैं। साथ ही जीवन के अंतिम समय में किसी भी तरह का मानसिक बताए कष्ट नहीं होता है। इस व्रत के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जाता है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना जल आहार के 11 को निर्जला भीमसेन 11 कहते हैं। भक्त इस एकादशी को पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से नियम अनुसार रखते हैं, जिससे उनको मन माफिक फल की प्राप्ति संभव है। निर्जला एकादशी के पर्व पर सुबह भगवान श्री का अभिषेक ठंडे पेय पदार्थों से किया गया। तदुपरांत दोपहर में मंदिर पुजारी द्वारा भक्तों को निर्जला एकादशी की कथा का रसपान कराकर भक्तों में शीतल पेय का वितरण किया गया। रात्रि में प्रभु श्री की आरती उपरांत मंदिर के पट बंद हुए। निर्जला एकादशी जो है यह ज्येष्ठ मास की गंगा दशहरे के बाद पड़ने वाली एकादशी है। ये चूंकि नौतपा के बाद पड़ती है, इसलिए लोग इसमें भगवान की साधना के लिए निर्जल व्रत करते हैं। रात्रि के एक दिन पहले दशमी की रात्रि से लेकर और द्वादशी की सुबह तक लोग निर्जल का व्रत किया करते हैं और इसमें खुद तो निर्जल रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए ठंडा मटके का पानी या ठंडा पेयजल और पंखा यह भगवान को अर्पण किया जाता है। इसी प्रकार कई लोग भगवान के लिए विशेष प्रकार के पंखे आदि भी अर्पण किया करते हैं, जिससे भगवान को ठंडी हवा मिलती रहे। और निर्जल एकादशी का व्रत एक बार भीमसेन ने किया था, इसलिए इसको एक नाम, इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है। भीमसेन जो है ये कभी भी एकादशी किसी प्रकार की एकादशी का व्रत नहीं है, कोई भी व्रत नहीं किया करते थे। लेकिन एक बार कृष्ण भगवान ने कहा कि भीमसेन तुम भी व्रत किया करो, अब बाकी तुम्हारे भाई लोग व्रत करते हैं, तुम अकेले व्रत नहीं करते। बोले महाराज मेरे से तो एक क्षण भी बिना खाए रहा नहीं जाता, तुम्हें तो बिना खाए तो रह नहीं सकता, तो एक दिन 24 घंटे तो बड़ा मुश्किल है। भगवान ने कहा फिर भी तुम व्रत के करके तो देखो। तो भीमसेन ने व्रत किया, लेकिन उनसे गर्मी ताप सहन नहीं हुआ। फिर वो जाके एक जलाशय के भीतर जाके वहाँ बैठ गए और दिन भर उन्होंने किसी तरह निकाला। सायंकाल के बाद भगवान ने उसका व्रत को पूर्ण किया और तभी उस दिन से नाम इस निर्जला एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी होने लगा।